तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज मैं आपको हिंदी का पेपर बताऊंगा, पूरे का पूरा पेपर। ठीक है, ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया 4 कालों में। यहाँ से रसखान हो जाएगा। ये रस को कहा गया है काव्य का आभूषण। महादेवी वर्मा ने प्रतियोगिता में क्या मिला था? चांदी का कटोरा। बिल्कुल, मैंने बार बार बताया था चांदी का कटोरा। रंगीला शब्द में क्या है? ईला। रीढ़ की हड्डी का जाएगा एकांकी। यहाँ से मखमली में टमाटर 2। यहाँ से आपका देख लीजिए छंद है, यहाँ से कठिनाई आ जाएगा, यहाँ से वाक्य, यहाँ से लेखक आ जाएगा। और अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, क्योंकि हमारे जो चैनल है ना, ये एनसीईआरटी कोचिंग, इसने कभी जीवन में किसी के साथ धोखा नहीं किया बेटा, है ना। इसलिए आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ो, एकदम फ्री, किसी को कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं, किसी के बहकाव में मत आओ। इस पर देखिए, रियल पेपर जो होता है ना बेटा, 1 दिन पहले आता है शाम को। ठीक है, जब तक उन 4 पेपरों को आपको कंप्लीट करना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो जो है साफ सुथरी बात है, जिन बच्चों को सही में जुड़ना हमारे साथ वो जुड़ जाइए। कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी की अतिथि दामाद से की है। बिल्कुल सत्य बात है ये। दूसरा यहां पर आपका सत्य रहेगा, डाडे जो तिब्बत की खतरे की जगह, बहुत बताया मैंने, बहुत। ठीक है, ये सत्य है। छुरी काची के दोनों पेल पर पछाई जाति के थे। ठीक है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। आग जो है ना तत्सम है, नहीं तद्भव है, तद्भव, क्योंकि अग्नि है, तत्सम। तो लेखिका मृदुला ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। बिल्कुल राइट बात है ना। चलिए, कबीरदास का आपको मिलान करना है। बाहरी आडंबरों का विरोध, रस युक्त वाक्य ही काव्य है, रस से युक्त वाक्य काव्य। आचार्य विश्वनाथ ने कही थी बात। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते, इसके रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। उल्टा शब्द कहलाता है आपका विलोम, है ना। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है। बागलकोट कर्नाटक का सबसे छोटा कस्बा। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, पूरे का पूरा फंसा है ना। यहां से देखिएगा, लद्दाख की काव्य शैली वाक। मिलान कर लो बेटा जब भी आप, है ना, कितना है। यदि आपको गणित में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो ये चैनल आपका मदद के लिए तत्पर खड़ा है। सालिम अली की आत्मकथा है द फूल स्पैरो। ये समास में दोनों पद प्रधान हो, वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। लेखिका मृदुला की परदादी जो थी ना, उन्हें मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी? तो यहां पर उन्होंने मन्नत मांगी थी बच्ची के जन्म की। बच्ची के जन्म की। ग्रोफोन क्या है? एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र, एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र। ठीक है भैया, ये हो गया इतना। ठीक है मेरे भाइयों, आप तो मेरे नन्हे पुन्ने प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिंता मत करो। ये देखिए, मैंने भक्ति काल की विशेषता बताई थी। कवि को 2 नाम, माखनलाल चतुर्वेदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 2 भावी सुंदरी बताया बेटा, बताया मैंने, बहुत कहा। मान सरोवर से कवि का क्या से? ये देखिए, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हटकोड़ी को गहना क्यों कहा है? ये आपका क्वेश्चन फंसा है पूरा। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह और क्यों देखा? दोहा छंद की परिभाषा फंसी। खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर। संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर हो गया आपका। गद्य की 4 गौण विधाओं के नाम बताए थे मैंने। एकांकी के 2 प्रमुख विशेषताएं। पूरा फंसा बेटा, पूरे का पूरा यार, है ना। अभी भी कई बच्चे देखना, आप इसके नीचे कमेंट करेंगे तो वो बच्चे सही है उनकी जगह पर। वो इसलिए सही है बेटा कि पूरे ऑल एमपी में एक तरह का पेपर नहीं आ रहा है। इस बात को आप जरूर ध्यान में दिमाग में बैठा लो। सब लोग बेवकूफ़ है, साले मूर्ख है लोग, जो आपको कह रहे हैं नहीं ऑल एमपी में सेम नहीं आ रहा है। ये पेपर बता दीजिए, कई सारे बच्चों के पास ये पेपर नहीं आया है। ठीक है, बहुत सारे जिलों में आया है, बहुत सारे जिलों में नहीं आया। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग कोड वर्ड से आता बेटा पेपर, है ना। ठीक है, 4 पेपर भले दे रहे हैं आपको, पर वो सेम है आपके जिले के। तो पर किसी दूसरे जिले का कोई बच्चा देख रहा है तो इसलिए उसको थोड़ा सा लगता होगा। तो बच्चे है ना, मैं जो 4-5 पेपर दे रहा हूँ बेटा, बड़ी रिसर्च के बाद बताया है। जो जैसे रात में मेरे पास हर जिले का पेपर आता है, कमेंट करके बता दीजिएगा आपको किस जिले का चाहिए। बिल्कुल आपके लिए तत्पर है। मेरी जवाबदारी बेटा, है ना, मेरी जवाबदारी है ना। आप तो छोटी बच्चों को बेले के प्रति क्यों मढ़ाया? देखो, ये आपका प्रश्न फंसा है पूरे का पूरे। फुलाना, समाना, निपात शब्द क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है बेटा, ये आप बिल्कुल कंप्लीट करो। और ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाया ही था, सही ये। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, विलासिता की सामग्रियाँ बाजार में भरी पड़ी है, ये हो गया। यहाँ से संदर्भ प्रसंग व्याख्या,
ये मैंने जो बताया बेटा वही पूरा फंसा है यार, वही का वही। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो है ना अभी तक नहीं जुड़ पाए, तो अभी भी मौका मत खाओ धोखा। ठीक है, ये जो कोचिंग है ये आपकी एनसीईआरटी कोचिंग, ये आप सबकी कोचिंग है। ये मेरे बाप के अकेले की कोचिंग नहीं है, ये आपकी सबकी है, आपका चैनल है ये। जितना आगे बढ़ाना चाहोगे ये चैनल बढ़ेगा, है ना। किसी के भरोसे मत रहो। देखो बेटा, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह का पेपर आ रहा है ना। बार बार कह रहा हूँ मेरे नन्हे मुन्नू, आपको